Good morning. Today is 103rd day of vocabulary class and today we are going to study norm और nomos, जिसका मतलब होता है नॉमी। और नॉमी कहीं कहीं पर हम लोग इसमें लॉ के सेंस में लेंगे और कहीं कहीं स्टडी के सेंस में होता है, कहीं कहीं लॉ और कहीं कहीं स्टडी के सेंस में होता है। वो लैटिन ग्रीक वाले शब्द की वजह से डिफ्रेंशिएट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है एग्रोनॉमिक्स। एग्रोनॉमिक्स यहाँ पर दो शब्द है। एग्रो एग्रो का मतलब होता है क्या? खेती यानी क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन उसी को बोलेंगे एग्रो। और नॉमिक्स का मतलब क्या होता है? नॉमिक्स का मतलब होता है, नोम का मतलब होता है सिस्टम ऑफ लॉ। ठीक है, नॉम का मतलब होता है सिस्टम, सिस्टम ऑफ लॉज, सिस्टम ऑफ लॉज बोलेंगे। और ICS लगाते हैं स्टडी के लिए, साइंस के लिए लगाते हैं। तो एग्रोनॉमिक्स क्या हो जाएगा? वैसा साइंस होता है जिसमें हम लोग सॉयल का मैनेजमेंट पढ़ते हैं और क्रॉप्स का प्रोडक्शन को पढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? एग्रोनॉमिक्स। हिंदी में बोले तो कृषि विज्ञान, कृषि विज्ञान को ही बोलते हैं क्या? एग्रोनॉमिक्स। ठीक है, यानी डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा? यानी कि साइंस ऑफ, द साइंस ऑफ क्या चीज़ है? सॉयल मैनेजमेंट। सॉयल मैनेजमेंट, सॉयल मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन, उसी को बोलेंगे क्या? उसी को बोलेंगे एग्रोनॉमिक्स। ठीक है, इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा। या फिर फार्मिंग बोल सकते हैं। फार्मिंग में भी हम लोग वही काम करते हैं ना, सॉइल का मैनेजमेंट करते हैं या क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। अगला शब्द है एनोमी। एनोमी आ का मतलब होता है विदाउट। ठीक है, विदाउट, विदाउट। और नाम का मतलब होता है क्या? सिस्टम ऑफ लॉ, सिस्टम ऑफ, सिस्टम ऑफ लॉ। तो एनोमी क्या हो जाएगा? ऐसा नाउन है, नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका मतलब हो गया क्या? जहाँ पर सोशल स्टैंडर्ड ना हो, कोई मोरल स्टैंडर्ड ना हो, उसी को बोलेंगे अनोमी। मतलब अनैतिक टाइप का चीज़ हो गया। अनोमी का मतलब होता है अनैतिक। ठीक है, लैक ऑफ सोशल और मोरल स्टैंडर्ड, मोरल स्टैंडर्ड उसी को बोलेंगे अनोमी। जहाँ पर नॉर्म नहीं हो, जहाँ पर नॉर्म्स नहीं हो, जहाँ पर लॉ नहीं हो, उसी को बोलेंगे क्या? अनोमी। उसके बाद है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार, स्टार। और नॉमी का मतलब क्या होते हैं? सिस्टम ऑफ लॉज, सिस्टम ऑफ, सिस्टम ऑफ लॉज। और एस्ट्रोनॉमी क्या हो गया? जहाँ पर स्टार के सिस्टम्स को पढ़ते हैं। ठीक है, उसी को बोलेंगे एस्ट्रोनॉमी, यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्टार्स। स्टार्स में बेसिकली किस में आता है? यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, उसी को बोलेंगे क्या? एस्ट्रोनॉमी। यानी हिंदी में बोले तो खगोल विद्या। खगोल विद्या ही कहलाया क्या? एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस, ठीक है, ऑटोनोमियस। ऑटो का मतलब होता है क्या? सेल्फ। और नोम का मतलब क्या होता है? लॉस, यानी कि जो खुद का लॉ जहाँ चले, जहाँ खुद का लॉ चले, यानी उसी को बोलते हैं क्या? ऑटोनोमियस। ठीक है, जो खुद से चला है उसी को बोलेंगे ऑटोनोमस। यानी कि ऑटोनोमस का हिंदी हो जाएगा स्वतंत्र, यानी कि जिसका तंत्र, जिसका लॉ, जिसका कानून खुद का हो, स्वतंत्र। ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं। ऑटोनोमस का मतलब क्या हो गया? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है, और इसको डिफाइन करें तो एबल टू गवर्न, एबल टू, एबल टू गवर्न इटसेल्फ, इटसेल्फ और कंट्रोल इट्स ओन अफेयर्स। ठीक है, उसी को बोलेंगे कि ऑटोनोमस। सुने होंगे ऑटोनोमस कॉलेज, ऑटोनोमस बॉडी, मतलब खुद का वो अपना नियम ले सकता है, किसी से पूछ के वगैरह नहीं, उसी को बोलेंगे ऑटोनोमस, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। उसके बाद ऑटोनॉमी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, सेल्फ। और नॉमी का मतलब क्या होता है? नॉमी का मतलब यहाँ पर लॉ हो गया। ठीक है, लॉ हो गया। तो ऑटोनोमस जो ऊपर में नाउन था, ये भी नाउन है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? अधिकार की बात करता है, यानी कि स्वशासन। यहाँ पर भी हो गया स्वयं शासन या स्वशासन कह सकते हैं, ऑटोनॉमी। ठीक है ना, द राइट ऑफ, द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट, उसी को बोलेंगे क्या? ऑटोनॉमी। यहाँ पर भी वही इंडिपेंडेंस के केंस में हो जाएगा, इंडिपेंडेंस, आज़ादी, इंडिपेंडेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है इकोनॉमिक्स। इको का मतलब क्या होता है? इको जो आया है वो शब्द आया है ओयका से। ठीक है, ओयक्या, ओयक्योया, ओयकोया। ठीक है, इसका मतलब होता है हाउस। ठीक है, और नॉमी का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट, मैनेजमेंट यानी कि लॉ कह सकते हैं, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट।
और इक्स का मतलब क्या होता है, स्टडी होता है। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, शब्द के अकॉर्डिंग ले तो हाउ, ऐसा स्टडी जिसमें हम लोग हाउस का मैनेजमेंट यानी घर का मैनेजमेंट सिखाता हो, उसी को बोलते हैं क्या, इकोनॉमिक्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं। अर्थशास्त्र ऐसा शास्त्र जिसमें अर्थ का मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है, उसी को बोलेंगे क्या, उसी को बोलेंगे अर्थशास्त्र बोलेंगे। डिफाइन कर देता हूँ, द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का हम लोग जहाँ पर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। अगला शब्द है इकोनॉमी। वहाँ पर इकोनॉमिक्स स्टडी था, यहाँ पर मैनेजमेंट था। यहाँ पर क्रिया को बोलते हैं, वहाँ पर आपका शास्त्र था। इको का मतलब यहाँ अगेन आगे ओइका से आया, जिसका मतलब होता है हाउस, ठीक है। ओइकास मतलब हाउस होता है, लेकिन यहाँ इको का मतलब पैसा के सेंस में लेते हैं। नॉमी का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट। तो इकोनॉमी क्या हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया। वहाँ अर्थशास्त्र था, यहाँ व्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था हो जाएगा, ठीक है। दोनों अलग अलग शब्द है, सेम शब्द नहीं है, अर्थव्यवस्था, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो मैनेजमेंट जो व्यवस्था है उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इसको डिफाइन कर देते हैं, द मैनेजमेंट ऑफ द इनकम expenditures and affairs of a household, business, community और गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्या है, किसी भी सरकार का, किसी समुदाय का, किसी व्यापार का या किसी घर का जो आय है, खर्च है, यही सब चीज़ों का जो मैनेजमेंट होता है उसी को बोलते हैं इकोनॉमी। अगला शब्द है गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है, गैस्ट्रो जो का मतलब होता है स्टमक, पेट, ठीक है, स्टमक, उधर। और नॉमी का मतलब क्या होता है, नॉमी का मतलब हो गया सिस्टम ऑफ लॉ, यानी कि मैनेजमेंट, सिस्टम ऑफ लॉज। तो गैस्ट्रोनॉमी क्या हो जाएगा, ऐसा प्रैक्टिस है ना जिसमें बढ़िया बढ़िया पौष्टिक भोजन बनाना सिखाया जाता है। वैसा कला है जिसमें क्या आता है, बढ़िया बढ़िया खाना बनाना सिखाया जाता है, उसी को बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है। तो द आर्ट, कला है, द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ गुड ईटिंग, ठीक है, गुड ईटिंग और गुड कुकिंग, उसी को बोलेंगे गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है। हिंदी में भी लिख देता हूँ, पौष्टिक, हर शिकार लगेगा ना, पौष्टिक भोजन बनाने की कला, भोजन बनाने की कला या विज्ञान को ही क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोनॉमी। अगला शब्द है नोमोलॉजी। नोमो का मतलब क्या होता है, नोमो का मतलब होता है लॉ, लॉ, ठीक है, कानून, विधि। लॉजी का मतलब क्या होगा, साइंस। तो नोमोलॉजी क्या हो गया, वैसा साइंस है जिसमें लॉ या फिर लॉ बनाने के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यानी विधि विज्ञान बोलेंगे इसको, विधि विज्ञान, उसी को बोलेंगे क्या, नोमोलॉजी, ठीक है। यानी कि द साइंस ऑफ लॉ एंड लॉ मेकिंग, उसी को बोलेंगे नोमोलॉजी। अगला है क्या, सेमी ऑटोनोमस। सेमी का मतलब क्या होता है, पार्टली, ठीक है। और ऑटोनोमस क्या मतलब क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट है। तो वैसा कोई भी बॉडी जो क्या करे, अपने करंट अफेयर को खुद से कुछ हद तक कंट्रोल करेगा और कुछ हद तक पूछ के करेगा, ठीक है, उसी को बोलेंगे क्या, मतलब सेमी ऑटोनोमस में, ठीक है। मतलब पूरी तरह से ऑटोनोमस नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें को खुद के, कुछ वैसा सब्जेक्ट है जिसपे खुद से वो निर्णय ले सकता है, और कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे वो खुद से निर्णय नहीं ले सकता, उसी को बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस, ठीक है, सेमी ऑटोनोमस, ठीक है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या हो गया, समझ गए। कुछ कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो वो खुद से लेगा, कुछ कुछ ऐसे निर्णय जो उसके जो अथॉरिटी है उससे पूछ के लेगा, उसी को बोलेंगे सेमी ऑटोनोमस, यानी कि पार्टली इंडिपेंडेंट। उसका टैक्सोनॉमी, ठीक है, टैक्सोनॉमी। टैक्सो का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, ठीक है, अरेंजमेंट। टैक्सो का मतलब होता है अरेंजमेंट। और नॉमी का मतलब क्या होता है, साइंस, ठीक है, साइंस होता है, साइंस ऑफ लॉज, साइंस होता है, ठीक है, सिस्टम ऑफ लॉज होता है। तो टैक्सोनॉमी क्या है, एक ऐसा साइंस है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं,
अरेंजमेंट पढ़ते हैं, अरेंज करना पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। टेक्सोनॉमी क्या हो गया? साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण का विज्ञान, वर्गीकरण के विज्ञान को ही बोलेंगे क्या? टेक्सोनॉमी। साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इसी को बोलेंगे टेक्सोनॉमी, ठीक है। वर्गीकरण विज्ञान, हिंदी में लिख देता हूँ, वर्गीकरण विज्ञान, उसी को बोलेंगे क्या? टेक्सोनॉमी। उसके बाद अगला शब्द है थियोनोमस। थियोनोमस, थियो का मतलब क्या होता है? थियो का मतलब होता है गॉड यानी कि भगवान, और नोमोस का मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑफ लॉज, सिस्टम ऑफ लॉज। तो थियोनोमस का मतलब क्या हो गया? वैसा जहाँ पर भगवान के द्वारा गवर्नड हो या भगवान के द्वारा कंट्रोल किया जाए, उसी को बोलेंगे थियोनोमस, ठीक है। गवर्नड और कंट्रोल्ड बाय गॉड। रियलिटी में तो सब कुछ क्या है? थियोनोमस है, जितना भी चीज़ है वो भगवान के द्वारा ही गवर्नड हो रहा, भगवान के द्वारा ही कंट्रोल्ड हो रहा, लेकिन हम लोग खुद को उसको बोलते हैं कि हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, यह वो, ठीक है। तो आज का शब्द यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।